सारियानो आज हम द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज रूल्स 2020 के बारे में बात करेंगे। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2020 द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज रूल्स 2020 पोस्को अधिनियम 2012 को अधिक प्रभावी और बाल मित्र बनाने के लिए बनाए गए हैं। ये नियम 9 मार्च 2020 से लागू हुए हैं। यहाँ इसके मुख्य प्रावधानों का विस्तृत विवरण है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020 पोस्को रूल्स 2020। यह नियम मुख्य रूप से पीड़ित बच्चे को न्याय प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे बच्चे को द्वितीयक आघात सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन न पहुँचे। जागरूकता, क्षमता निर्माण और पहचान की सुरक्षा, अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। नियम और प्रावधान प्रोविजन। नियम जागरूकता सर्जन नियम 3 प्रावधान। केंद्र और राज्य सरकारें पोस्को अधिनियम के बारे में व्यापक जागरूकता प्रदान करेगी, जिसमें शामिल हैं बच्चों की शारीरिक और आभासी पहचान की सुरक्षा, बच्चों की भावनात्मक और मानसिक भलाई की रक्षा के उपाय, चाइल्ड्स हेल्पलाइन 1098 सहित रिपोर्टिंग तंत्र का प्रचार। नियम सुरक्षा नियम स्कूलों और संस्थाओं में सुरक्षा प्रावधान। बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं, स्कूल, क्रेंच, खेल अकादमियाँ आदि के कर्मचारियों का अनिवार्य पुलिस सत्यापन और पृष्ठभूमि की जांच करना होगा। इन संस्थाओं को शून्य सहिष्णुता जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर आधारित बाल संरक्षण नीति अपनानी होगी। नेक्स्ट, पहचान की सुरक्षा। बच्चे की पहचान किसी भी रूप में मीडिया में, दस्तावेजों में उजागर नहीं की जाएगी। पहचान प्रकट करने वाले व्यक्ति को 6 माह तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सेकंड, रिपोर्टिंग और कार्यवाही प्रक्रिया। रिपोर्टिंग एंड प्रोसीजर। नियम और प्रावधान। नियम देखभाल और संरक्षण की प्रक्रिया नियम 4 प्रावधान। विशेष किशोर पुलिस इकाई SJPU या स्थानीय पुलिस को सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर बच्चे को बाल कल्याण समिति CWC के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे को पर्याप्त सुरक्षा और देखभाल मिले। बालक का साक्ष्य यानी गवाही। साक्ष्य दर्ज करते समय बच्चे को अभियुक्त न दिखे, इसके लिए उचित व्यवस्था करनी होगी। बच्चे का साक्ष्य एक दोस्ताना और सुरक्षित माहौल में रिकॉर्ड किया जाएगा। सहायक व्यक्ति यानी सपोर्ट पर्सन नियम 5। CWC जांच और परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान बच्चे की सहायता के लिए एक सहायक व्यक्ति नियुक्त कर सकती हैं। सहायक व्यक्ति बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करेगा, जिसमें चिकित्सा देखभाल, परामर्श और शिक्षा तक पहुंच शामिल है। दुभाषिया और विशेषज्ञ। यदि बच्चा विकलांग है या विशेष संप्रेषण चुनौतियों से जूझ रहा है तो दुभाषिया, अनुवादक, विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ की सहायता अनिवार्य रूप से ली जाएगी। तीसरा, चिकित्सीय सहायता और पुनर्वास। मेडिकल एड एंड रिहेबिलिटेशन। नियम और प्रावधान। चिकित्सीय देखभाल नियम 6 प्रावधान। पुलिस को बच्चे को तत्काल चिकित्सीय परीक्षा के लिए अस्पताल ले जाना होगा। मेडिकल जांच बच्चे के माता पिता या किसी विश्वासपात्र व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी, और यदि पीड़ित बच्ची हैं तो जांच महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी। जांच में बच्चे को कम से कम पीड़ा होनी चाहिए। नियम तत्काल उपचार। चिकित्सीय जांच में यौन संचारित रोग STD HIV के लिए
लेक्सिक प्रोफिलैक्सिस संभावित गर्भावस्था के लिए आपातकालीन गर्भ निरोधक और मनोवैज्ञानिक परामर्श शामिल होगा। नियम विशेष राहत नियम 8 CWC तत्काल राहत जैसे भोजन, कपड़े और सुरक्षित परिवहन के लिए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण DLSA से तुरंत भुगतान की सिफारिश कर सकती हैं। नेक्स्ट नियम मुआवजा कंपनसेशन नियम 9 विशेष न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह FIR दर्ज होने के बाद ही बच्चे की तत्काल आवश्यकताओं और पुनर्वास के लिए अंतरिम मुआवजे का आदेश दे। यह मुआवजा अंतिम मुआवजे जो न्यायालय ट्रायल के अंत में तय करता है के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। नेक्स्ट चौथा बाल अश्लीलता पर प्रावधान चाइल्ड पोर्नोग्राफी नियम और प्रावधान। रिपोर्टिंग नियम 11 यदि किसी व्यक्ति को बच्चे से संबंधित कोई अश्लील सामग्री पोर्नोग्राफिक मटेरियल प्राप्त होती हैं या उसके भंडारण, वितरण या प्रदर्शन की जानकारी मिलती है तो उसे तुरंत विशेष किशोर पुलिस इकाई SJPU स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल पर इसकी रिपोर्ट करना अनिवार्य है। ऐसा न करना दंडनीय अपराध है। नियम सामग्री को हटाना पुलिस या SJPU को ऐसी सामग्री को तुरंत हटाना, डिलीट करना, नष्ट करना सुनिश्चित करना होगा ताकि इसका आगे प्रसार न हो सके। निष्कर्ष पोस्को यानी कंक्लूजन पोस्को नियम 2020 एक तरह से पोस्को अधिनियम 2012 के क्रियान्वयन की रूपरेखा इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है। यह नियम विशेष रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए केवल कठोर सजाएं ही नहीं बल्कि न्याय की पूरी प्रक्रिया भी मानवीय, संवेदनशील और बच्चे के सर्वोत्तम हित पर केंद्रित हो।